अब गाइस लाइफ साइकिल ओनर थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट उसमें बता देता हूँ लाइफ साइकिल, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड आगे चल के इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो थोड़ा सा आप ये समझ लो, लाइफ साइकिल ओनर ये होता है बेसिकली कि कौन सी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में आप हो, ओके, कौन सी एक्टिविटी उस वाले टास्क को कंट्रोल कर रही है, उसको कहते हैं हम लाइफ साइकिल ओनर। तो गाइस यहाँ पे हमें दो पैरामीटर देने हैं, एक लाइफ साइकिल ओनर देना है, एक ऑब्जर्वर देना है। ऑब्जर्वर मैं अभी बताता हूँ गाइस कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल पहले इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑब्जर्वर आ गया। तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ओके। एंड ये किसे ऑब्जर्व करेगा गाइस, जो भी हमारे चेंजेस होंगे उसको। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी कौन सी मेन ही एक्टिविटी है, तो यहाँ पे सिंपल जो हम ऑब्जर्वर ओनर है, लाइफ साइकिल ओनर, वो क्या है, हमारी यही वाली एक्टिविटी है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या दे देंगे गाइस, सेल्फ रेफरेंस दे देंगे हम। और यहाँ पे हमारा एक क्या क्रिएट कर लेंगे गाइस, एक नया ऑब्जर्वर क्रिएट कर लेंगे, किसके लिए, जो हमारी लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैंने एक न्यू इसका इंस्टेंस क्रिएट करा है, हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया है, ऑब्जर्वर आ गया है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा और आप देख सकते हो इसने क्या क्रिएट कर दिया है, ऑलरेडी हमारा ऑन चेंज मेथड क्रिएट कर दिया है, ओके। किस लॉजिक से, कि ये क्या कर रहा है गाइस, सिंपल ये कर रहा है कि इसने यहाँ पे क्या कहा कि अगर कोई भी चेंज हो, हमारा मेन एम क्या था कि अगर हमारे डेटा में कोई भी चेंज हो तो हमारा जो लाइव डेटा है वो डिटेक्ट कर ले। जो हमारा डेटा है, जो हमारा जा रहा है, उसको मैंने व्रैप तो कर दिया लाइव डेटा में, लेकिन उसका मेथड, उसको कनेक्ट किससे करते हैं, मैंने आपको बताया था गाइस, किससे कनेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वर से। यहाँ पे उस वाले हमने टास्क को किससे कनेक्ट कर दिया, ऑब्जर्वर से कनेक्ट कर दिया। एंड ऑब्जर्वर का जो हमारा ऑब्जर्व मेथड है, उसका जो ऑब्जर्वर क्लास है, उसमें हमारी कौन सा मेथड है, ऑन चेंज मेथड, ओके। और उस ऑन चेंज मेथड में बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रैक रखेंगे कि हमारे यूआई में क्या चेंज होगा। अब गाइस जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक रख रहे हैं कि हमारे किस में क्या चेंज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा जो रन ऑन यूआई थ्रेड है, इसमें क्या कर रहा है, हमारा एम अडेप्टर क्या कर रहा है, सेट कर रहा है टास्क को। अब अगर मैं इसे यहाँ से कट करके हमारे ऑन चेंज में लिख लूं एंड यहाँ पे टास्क की जगह क्या लेना है, यहाँ पे हम क्या रिटर्न दे रहे हैं गाइस, टास्क एंट्रीज रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या ले लूं, यहाँ पे रिटर्न दूं बेसिकली क्या, टास्क एंट्रीज। तो आप देख सकते हो गाइस क्या हो गया, यहाँ पे किससे पॉपुलेट करा है हमने, यहाँ पे टास्क एंट्री से पॉपुलेट करा। और जो ये हमारा रन ऑन यूआई थ्रेड वाला रनेबल मेथड थ्रेड था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोड सिंप्लीफाई हो गया, सिंपल किसकी हेल्प से, एक और कंपोनेंट की हेल्प से, हमारे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट की हेल्प से, ओके। अब क्योंकि गाइस जो हमारी पुरानी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा डेटा कब अपडेट हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, राइट, हमें वो चीज भी क्या करनी थी, डॉक्यूमेंट करनी थी। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक और लॉग फाइल ऐड कर देते हैं ताकि मुझे पता रहे कब हमारे कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लॉग फाइल और ऐड कर देते हैं ये देखने के लिए। और यहाँ पे क्या दे देते हैं, सबसे पहले एक टैग दे देते हैं और यहाँ पे क्या मैसेज दे देते हैं, रिसीविंग डेटाबेस अपडेट फ्रॉम लाइव डेटा। ये किस लिए रखा है गाइस, ताकि हम चेक करवा सकें कि अब हमारे कौन से कोई चेंज हो रहा है, तभी हमारा डेटा चेंज हो रहा है या नहीं। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या क्या हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइज इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक रनेबल थ्रेड यूज कर रहे थे एग्जीक्यूटर्स का, कि किस लिए, कि अगर जब हमारे चेंज होंगे तो वो हमारे यूआई में रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैंने आपसे कहा कि ओके कोई इशू नहीं है, अब एग्जीक्यूटर्स की हमें यहाँ पे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमने लाइव डेटा यूज कराएगा इस, तो लाइव डेटा बेसिकली क्या कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करता है, वो मेन थ्रेड पे रन नहीं करता है। तो जो एग्जीक्यूटर था हमारा, क्यों यूज कर रहे थे हम, बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करने के लिए। अब जब ऑलरेडी हमारा लाइव डेटा ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड पे रन कर रहा है तो हमें एग्जीक्यूटर्स की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो अब मुझे क्या चाहिए, हमारा अलग अलग था गाइस, एग्जीक्यूटर्स में भी लॉजिक अलग था, अपडेशन का अलग था, राइट, जो यूआई को अपडेट कर रहा था। तो लॉजिक तो पहले ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लाइव डेटा की हेल्प से। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जर्वर में बेसिकली क्या दे दिया गाइस, जो हमारे टास्क सेट, इसमें बेसिकली क्या दे दिया कि बेसिकली ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि अगर जब हमारे डेटाबेस में कोई चेंज होगा, जैसे हमारा लिसनर था ऐसे ही यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है गाइस। तो ये ऑब्जर्वर का बेसिकली यहाँ पे ये काम है कि जैसे हमारे, तब तक ये रन नहीं करेगा जब तक हमारे डेटाबेस में कोई रियल चेंज नहीं होगा। एंड अब इस चीज का भी ध्यान रखना गाइज, एक चीज और, यहाँ पे अब आप कहोगे गाइज सर क्या हम सारे उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, इंसर्ट में, अपडेशन में, डिलीट में। तो नहीं गाइज, क्योंकि मुझे लाइव डेटा किस में चाहिए मेन, क्योंकि बार बार किस में चेकिंग करना था हमें, हमारे जो रिट्रीव टास्क मेथड था
मतलब जो हमारा गाइस मेन चेंजेस होने थे जहाँ पे, अब मेन चेंजेस हमारे बार बार कहाँ हो रहे थे, क्वेरी मेथड में। तो हमने लाइव डेटा इसीलिए यहीं पे इम्प्लीमेंट करा है बस। जो हमारा नेक्स्ट डेटा है वो किसमें, बाद जो वो वाले हमारे चाहे इंसर्ट हो गए, डिलीट हो गए, अपडेशन वाले हो गए, वो गाइस उस पे लाइव डेटा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब गाइज इसमें अगर आप देखो, एंड इसमें गाइज एक चीज और, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट भी इसे नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड पे रन कर रहा है, तो हमें कोई अलग से इसका एग्जीक्यूशन कमांड नहीं देनी होगी। ये बात इसमें क्या है, अच्छी है। अब गाइज इसमें हमें एक दो चेंजेस और करने होंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिट्रीव टास्क था हमने कई जगह दे रखा था। तो हमें कहाँ पे जाना है गाइज, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओ, यहाँ पे हमारा ऑन स्वाइप था राइट। तो हम यहाँ पे हमारा ऑन स्वाइप में अगर आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे यूआई का, किसकी हेल्प से, रिट्रीव टास्क मेथड की, ये रिट्रीव टास्क मेथड की हेल्प से राइट। अब गाइज मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपल इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि गाइज अब हमारा जो ऑलरेडी जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट हो रहा है, तो मुझे बार बार इस मेथड को कॉल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। किस पे, ऑन स्वाइप पे। और बेसिकली ऑन स्वाइप कब हो रहा था कि जैसे ही हमारा डिलीट हो या कोई चेंजेस हो तो ये हमारा रिट्रीव मेथड चल जाए और उसे अपडेट कर दे। बट ऑलरेडी क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर लगा हुआ है, तो अगर कोई हमारा ऑपरेशन डिलीट होगा तो ऑलरेडी हमारा ऑन चेंज ऑब्जर्वर उसे रिकॉर्ड करेगा एंड गाइस उसे अपडेट कर देगा, किसको, यूआई को। और गाइस क्योंकि अब मैंने यहाँ से तो हटा दिया इसे आइटम टच लिस्टनर पे राइट, तो मुझे ये वाला जो रिट्रीव टास्क मेथड है, क्योंकि हमें अपडेट तो करवाना ही है, तो अपडेट कहाँ पे होगा गाइस, यहाँ पे होगा हमारा ऑन क्रिएट में। तो ऑन क्रिएट में हमारा जो हमारा इंस्टेंस है उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, रिट्रीव टास्क को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली गाइस सारा मेरा लॉजिक क्या है, पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इम्यूलेटर एक बार रन करके देख लेंगे कि हमारा जो लॉजिक था लाइव डेटा का वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड गाइस इसमें बिल्कुल भी कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सिंपल क्या है, इसके हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहुत सिंपली हम इसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है फर्स्ट टाइम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस। एंड एक चीज और, हाँ गाइस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हमारा रिट्रीव टास्क ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज मैं बताना भूल गया गाइस, एक अभी रह जाता तो बहुत मेजर गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे हम ऑन क्रिएट में गाइस ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब अपडेट कर रहे हैं अपने कोड को। अब जब भी, क्योंकि जैसे ही ऑन क्रिएट हुआ हमारा क्या चल गया गाइस, लाइव डेटा चल चुका है। अब जितनी बार भी उसमें कोई चेंजेस होंगे वो ऑब्जर्व करता रहेगा राइट। तो यहाँ पे जो हमारा हमने क्या क्रिएट करा था, ऑन रिज्यूम क्रिएट करा था राइट। तो ऑन रिज्यूम कब वर्क कर रहा था कि जब हम ऐड टास्क, जो हमारी ऐड टास्क एक्टिविटी थी उससे जंप बैक हम मेन एक्टिविटी में आ रहे थे, तब हमारा रन हो रहा था क्या, ऑन रिज्यूम। अब गाइस क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिट्रीव टास्क मेथड किस में है, ऑन क्रिएट में है। ऑन क्रिएट क्या है हमारा कि जब जैसे हमारा ऐप शुरू होता है वैसे ही चलता है। तो रिट्रीव टास्क मेथड जब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो गाइस लाइव डेटा ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, और वो पूरे जब तक उसकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल चल रही है तब तक वो चलता ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन क्रिएट कब तक, जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा ऑन क्रिएट हमारा तब तक चलता रहेगा। और जब बिल्कुल हमारा ऐप डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर से ऑन क्रिएट चलेगा, फिर चल जाएगा। तो गाइज इसमें हमारी क्योंकि ऑलरेडी होपफुली गाइज आपको लाइफ साइकिल्स इतनी अब तक आ गई होंगी पीछे की क्लासेस से कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑन क्रिएट कब वर्क करता है या कौन सी सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या जो रिट्रीव टास्क मेथड है बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा गाइज। तो हमें यहाँ पे ऑन रिज्यूम की अब जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल ये जो हमारा ऑन रिज्यूम मेथड था इसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि गाइज अब हमारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। एंड क्योंकि लाइव डेटा अब गाइज हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड में रन कर रहा है, हमने ऑन क्रिएट में उसे रन करवा दिया है। जैसे हमारा ऐप स्टार्ट होगा हमारा रिट्रीव टास्क मेथड चल जाएगा। रिट्रीव टास्क में क्या है, हमारा लाइव डेटा है, लाइव डेटा में हमारा ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व मेथड है, उसके अंदर हमारी ऑब्जर्वर क्लास है, ऑब्जर्वर क्लास का एक हमारा मेथड है ऑन चेंज, जो क्या रिकॉर्ड रख रहा है कि क्या हमारे किसी टास्क में चेंजेस तो नहीं हुए। एंड जैसे ही वो चेंजेस होंगे वो क्या कर देगा, उसे अपडेट करवा देगा, शो करवा देगा। अब क्या करते हैं गाइज, अपना एक इम्यूलेटर रन करवा के देख लेते हैं एंड उसमें अपनी लॉग कैट में, जैसा पहले हमने क्या देखा था कि हमारी यहाँ पे जो लॉग फाइल्स थी वो क्रिएट हो रही हैं या नहीं, तो वो रन करवा के देख लेते हैं। उससे हमें पूरा एक प्रैक्टिकल वो पता चल जाएगा कि जब हमारे, जैसे हमारे पहले क्या होता था गाइस, ऑन रिज्यूम पे जितनी बार आगे पीछे जा रहे थे हमारी फाइल्स क्रिएट हो रही थी राइट, चेक कर रहा था वो डेटा बार बार। अब देख लेते हैं कि
हमारा ये लॉग मैसेज कब आना चाहिए, जब बेसिकली गाइस हम कोई चेंजेस करें। ऐसा नहीं कि हम जो हमारे एक्टिविटीज हैं उसके बीच में स्विच करें, तब नहीं, सिंपली तब जब हमारा डेटा कोई चेंज हो तब हमारे पास ये लॉजिक आना चाहिए। ओके, तो आप करके देख लेते हैं गाइस एमुलेटर रन, और फिर क्या करते हैं उसके आगे बढ़ेंगे।